बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ हकीम रज़ा इलाही और आप देख रहे हैं हकीम रज़ा इलाही यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपको पता है आजकल जो है वो एंटी एजिंग मेडिसिन का बड़ा रुझान चला हुआ है। एंटी एजिंग लोग जो है अपनी एज को रिवर्स करना चाह रहे हैं, यानी जो 50 साल का बंदा है वो उसकी ख्वाहिश है कि वो 30 साल का नज़र आए, और जो 40 साल का है उसकी ख्वाहिश है कि वो 20 साल का नज़र आए। और इसी इज्तिमाई नफ्सियात को सामने रखते हुए मार्केटिंग करने वाले जो लोग हैं वो इस तरह के टोटके या इस तरह की चीज़ें बता रहे हैं कि इस तरह की प्रोडक्ट मार्केट में ला रहे हैं जो लोग भरपूर तरीके से ख़रीद रहे हैं। ना उनका मोड ऑफ एक्शन पता है, ना उनकी मेडिसिन से कोई खातिर ख्वाह रिज़ल्ट मिलता है, और ना ही वो किसी थ्योरी के तहत बनाई जाती है, बल्कि वो मकसद उनका जो होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि वो लोगों की जो कम्प्लेक्स है, माशरती जो कम्प्लेक्स है, उससे लोगों ने पैसा इकट्ठा करना होता है, एक बिज़नेस करना होता है, और एक कमर्शल, सिर्फ़ और सिर्फ कमर्शल के तौर पे उसको जो है प्रोडक्ट को बना के उसके कमर्शल दे के कमर्शल के तौर पे जो है उससे बिज़नेस किया जाता है। अलबत्ता उससे किसी को फ़ायदा होता है नहीं होता है, इस चीज़ से कोई गर्ज़ नहीं है। तो इसमें 2-3 मंजन जो है वो बहुत ज़्यादा बिक रहे, जिसमें आपको पता ही है कि जिसमें आप मोटापे के लगा लें, रंग को गोरा चिट्टा करने का लगा लें हैं, और एंटी एजिंग मेडिसिन है। एंटी एजिंग मेडिसिन का जो इस्तेमाल है वो लोग जिस वजह से करते हैं, उनके लिए मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि देखें, वक्त के साथ साथ हमारा जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है वो लो होता है। इंसान जब लड़कपन से बलूगत में पहुँचता है तो जिसमें मेल में और फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन्स और अपना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो हैं, इनमें इनकी ग्रोथ की वजह से जिस्म में तब्दीलियाँ पैदा होती हैं, या इसको यूँ कहा जाए कि ऐसे हयातीन इस तरह की रतूबत से हमारे गदूद जो है वो ख़ारिज करते हैं जिनसे बलूगत मुकम्मल होती है या हुस्न शबाब जो है वो मुकम्मल होता है। तकरीबन 30-35 साल के बाद और अमूमन 40 साल के बाद ये रतूबतें, ये क़ुव्वत हयात, ये जो शबाब और हुस्न जवानी और उम्र की जो एक हद है जवानी की, शबाब जो है वो ढलना शुरू होता है और ज़वाल यहाँ से शुरू हो जाता है। उसकी वजह ये कि गदूद जो है ये रतूबतें पैदा करना बंद कर देते हैं। सबसे पहले जो वीकनेस शुरू होती है वो होती है आपके नर्वस सिस्टम में, आपके मस्कुलर वीकनेस आती है। उसके साथ साथ आपकी स्किन जो है, आपका जो चेहरा है उस पर झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती हैं, जो आप यानी जवानी से आप बुढ़ापे की तरफ या उधेड़ उम्री की तरफ बढ़ना शुरू होते हैं। तो इन चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है? इनसे बचा तो नहीं जा सकता, इनको डिले कर सकता है। हम सेहतमंद बुढ़ापा, सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं, और इस एज इफ़ेक्ट को अपनी नफ्सियात से जो है इसको हम निकाल सकते हैं। क्योंकि हमारी फ़ीलिंग जो है, अगर हमारी सेहत अच्छी होगी तो वो हमारी फ़ीलिंग जवानों वाली रहेगी, तो हम जवान ही रहेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि उस वक्त की जो पुराने दौर की जो खुराकें थीं उनमें खजूर का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता था। खजूर में तांबा, आयरन और ये तमाम चीज़ें पाई जाती हैं, और अतबा इकराम भी इन चीज़ों पे, पुराने जो कदीम अतबा इकराम थे वो भी इन चीज़ों पे मुत्तफ़िक थे। दूसरी बात ये कि इसमें ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करना बहुत अच्छा है। और दूसरी बात, कार्बोहाइड्रेट जो इस वक्त में हम खाना खाते हैं जिसमें चपाती है, चावल है, इनका इस्तेमाल हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो हमें चर्बी बढ़ाती हैं, और हम आरामदायक लाइफ गुजार रहे हैं, तो पुरसकून लाइफ गुजार रहे हैं, इसमें कोई मुशक्क़त, मेहनत, इस तरह का काम हम करते नहीं हैं। नतीजा ये निकलता है कि इससे हमारा पेट बढ़ता है और हम में बहुत सारी जो हैं जिस्मानी कमियां और कमज़ोरियां पैदा होती हैं। हाँ, ये हमारे लिए अच्छी थी उस वक्त जब हमारे आबा व अजदाद खाते थे, तो वो क्या करते थे, इतनी मेहनत भी करते थे। यानी सुबह 2 पराठे खाए तो वो दोपहर तक स्ट्रगल भी करते थे, मेहनत भी करते थे। हम तो वो नहीं करते, हम उस तरह का कोई काम नहीं करते, ना हम पैदल चलते हैं, ना हम कहीं इस तरह के भारी काम करते हैं, ना हम वज़न वाले काम करते हैं। तो हमारी एक आरामदा लाइफ है, उसके लिए हमें कार्बोहाइड्रेट जो है उसको कम करना होगा। और अभी दुनिया भर के जो माहिरीन हैं, जिसमें डाइटिशियन थे और काफ़ी सारे माहिर डॉक्टर थे, साइंसदान थे, उन्होंने एक चीज़ मुतफ़क़ा तौर पे एक जो है राय दी है कि लो कार्ब डाइट आया जाए। लो कार्ब डाइट जो है आपको फ्यूचर में जवान और सेहतमंद रखेगी और बीमारियों से महफूज रखेगी। दूसरी बात ये कि हड्डियों के अंदर कोलेजन जो है हमारी स्किन को बेहतर रखता है। कोलेजन जो है हमारा बोन जो है, हमारा हड्डियों का जो गुद्दा है,
इसको ख़ुसूसी अहमियत है हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को मजबूत रखने के लिए। तो उसमें हम कोशिश करेंगे बग़ैर हड्डी वाला गोश्त नहीं खाएँ। हड्डी का सूप महीने में, हफ्ते में 2-3 दफ़ा लाजमी पिएँ। इससे आपके अंदर कोलेजन जो है वो कुदरती तौर पे बेहतर रहेगा। कलेजी का इस्तेमाल भी आपके लिए बहुत अच्छा है। तमाम जो अज़ायरा हिस्सा हैं जिसमें दिल, गुर्दे, दिमाग, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये हमें खानी चाहिए। हफ्ते में 1 दफ़ा खा लें, 15 दिन में खा लें तो भी ठीक है। अगर ये नहीं तो फिर आप हब्बो रिशाद है, खजूर है, देसी घी जो है वो 1-2 चम्मच ज़रूर इस्तेमाल करें। तो इससे आपको एंटी एजिंग जो है मेडिसन वो इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगी। आपकी वैसे ही आपका जो स्किन है वो ठीक रहेगी। प्रोटीन का इस्तेमाल से ये होगा कि आपकी स्किन पे झुर्रियाँ नहीं आएंगी, और खजूर के इस्तेमाल से ये होगा कि आपका नर्वस और कार्डिक निज़ाम ये भी बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ आपका जिगर जो है वो भी मुतासिर नहीं होगा। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में कुछ दिनों में कि वो कौन से ऑयल हैं जो कदीम ज़माने के लोग इस्तेमाल किया करते थे, वो कौन सी मखसूस खुराकें जो कदीम लोग जो है वो इस्तेमाल करते थे और 100-100 साल तक वो ज़िंदा भी रहते थे, सेहतमंद भी रहते थे। वो ख़वातीन जो 8-8, 10-10 बच्चे पैदा करके भी सेहतमंद थी। आज क्या वजह है कि एक खातून जो है वो एक बच्चा पैदा करने के बाद उसकी खबर ही रह जाती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको हमें बैलेंस करना है। फ़िलहाल तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि एंटी एजिंग मेडिसन के इस्तेमाल से कुछ नहीं होगा जब तक कि आप ख़ुद को वो फ्यूल जो आपकी बॉडी को चाहिए, वो ग़िज़ाइयत जो आपकी बॉडी को चाहिए, वो नेचुरली ऑर्गेनिक तौर पे आप नहीं देंगे तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है, पैसे आपके ज़ाया होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।